हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 3 टीचर्स एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये पेपर हुआ है ईयर 2022 में। बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर ना ही एमएड के बल्कि और भी स्ट्रीम जैसे एमए, बीएससी, बीए, हम सभी स्ट्रीम्स के पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली। क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर लैटिन, सी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के को अंतः क्रिया माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र शासन में। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता के विकास हेतु शिक्षक हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष व्यवहार वाला। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता के विकास का आधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा दी जाती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, घरों में। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 की घोषणा की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्वाधीनता किन क्षेत्रों में प्रदान करने की सिफारिश की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 12, जिला बेसिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर 9, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस कर लिया। 13, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसके विषय पर उसकी पकड़। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 15, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसके सम्मान में वृद्धि करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक सेवा। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लास के सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखना। क्वेश्चन नंबर 17, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेखन में स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 18, किसी अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षाप्रद। क्वेश्चन नंबर 20, चरित्र का विकास होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, संसाधन केंद्र किसके अधीन कार्य करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 22, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थी के अनुप्रेरित कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही मार्गदर्शन कराकर। क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को के अनुसार शिक्षक से संबंधित समस्याएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यूजीसी के प्रयास हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के लिए यूजीसी द्वारा पहल की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रसारित करने का कौन सा तरीका था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौखिक संवाद। क्वेश्चन नंबर 29, गुणवत्ता आंदोलन का पिता किसे कहा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई डेमिंग। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षकों के मूल्यांकन प्रदर्शन के लिए यूजीसी ने किस प्रणाली का निर्माण किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीबीएएस। क्वेश्चन नंबर 31, नेक जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के लिए उत्तरदायी है, उसी प्रकार से अध्यापक शिक्षक की गुणवत्ता
किस संस्था के द्वारा स्थापित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, एनसीटीई के अनुसार शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की समस्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2010। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1986। क्वेश्चन नंबर 38, एनसीएफ 5 का प्रमुख सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिना भार के अधिगम। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा का प्रमुख बदलाव शिक्षक केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 40, अध्यापक शिक्षक का उद्देश्य यह है कि देश के सामाजिक व्यक्तियों के को संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकास। क्वेश्चन नंबर 41, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्वेश्चन नंबर 42, आरटीई 2009 के अनुसार बालक को टीसी कितने दिन के समय सीमा में देनी पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 43, सन 1881-82 तक भारत में 2 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर स्थापित किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मद्रास और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 44, किस आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड की उपाधि होने की अनुशंसा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्ण कमीशन। क्वेश्चन नंबर 45, एनसीईआरटी ने टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1978। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स वुड 1854 में। क्वेश्चन नंबर 47, अध्यापक शिक्षा की दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्र संचालन समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 49, एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 49 ऑप्शन नंबर ए स्टीफन कोरे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में उच्च शिक्षा स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की निगरानी डैश द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डीईबी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के सभी केंद्रित विश्वविद्यालय का विजिटर कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 52, एनसीटीई के मापदंड के अनुसार बीएड में 50 छात्रों की एक इकाई के लिए स्टाफ की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1+7। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान एनसीटीई के दायरे में आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक शिक्षा संस्थान। क्वेश्चन नंबर 54, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निर्णय लेने वाला निकाय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकादमिक परिषद। क्वेश्चन नंबर 55, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2022 में खर्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6%। क्वेश्चन नंबर 56, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग के कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कक्षा 6 से। क्वेश्चन नंबर 57, नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 जून 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। शिक्षण की क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षण की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षण एक पेशा है। क्वेश्चन नंबर 59, नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 60, डैश की सहायता के लिए शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
स्कूल ऑप्शन नंबर बी प्रशिक्षण कार्यक्रम से छात्र शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 61 शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेवाकालीन शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। क्वेश्चन नंबर 62 नेक का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद। क्वेश्चन नंबर 63 शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64 भारत में किस काल में शैक्षणिक अंधकार का युग माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश काल। क्वेश्चन नंबर 65 भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डेन मिशनरी ने किस स्थान पर सर्वप्रथम नॉर्मल स्कूल स्थापित किया था? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ट्रैनक्यूबर। क्वेश्चन नंबर 66 शिक्षण प्रक्रिया के चर वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेन देन के घंटों की अवधि में शिक्षकों के कार्यभार को कम करना। क्वेश्चन नंबर 68 शिक्षक शिक्षा का समाज कल्याण से संबंधित का कार्य नहीं है। शिक्षक शिक्षा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वयं के लिए भूमि क्रय करना। क्वेश्चन नंबर 67 आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर बी इज मोर प्रोबेबल सीखने में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, तो ये ज्यादा प्रोबेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 डैश को सेवाकालीन शिक्षक शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में सुधार। क्वेश्चन नंबर 70 एमएड के माध्यम से संभव हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अध्यापक शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 71 इनमें से कौन सा कार्य एनसीटी का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों के वेतन का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 73 स्वयं प्रभा का क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 74 शिक्षा के 4 वर्षीय डिग्री कोर्स सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रीजनल संस्थानों में। क्वेश्चन नंबर 75 इनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति पारंपरिक मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 76 एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 77 नेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 78 एनसीटीई के संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1993 में। क्वेश्चन नंबर 79 शिक्षक शिक्षा का लक्ष्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 व्यावसायिकता ब्रैकेट में प्रोफेशनलिज्म का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेशेवर आचार संहिता का अनुपालन करना। क्वेश्चन नंबर 81 जवाबदेही से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 82 शिक्षकों के लिए आचार संहिता में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशांता। क्वेश्चन नंबर 83 शिक्षकों के लिए आचार संहिता डैश के लिए तैयार की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के अधिकार की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 84 शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए महत्व दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 85 एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र शिक्षा संस्थान। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक नियुक्त का कौन सा आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 एनसीटीई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 89 प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम हेतु उपयोगी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक वार्ता। क्वेश्चन नंबर 70 सेवाकालीन व सेवापूर्ण अध्यापक शिक्षा के अंतर करना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 91 यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1953। क्वेश्चन नंबर 92 सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 से 10।
क्वेश्चन नंबर 93, नई शिक्षा नीति 2020 देश शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 94, नेक डैश का आकलन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा संस्थानों का। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा देने या कौशल विकसित करना जिससे किसी विषय कार्य में निपुण हो जाए कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 96, सेवारत अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंपोजियम। क्वेश्चन नंबर 97, सेवारत शिक्षक शिक्षा की समस्या नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 98, गुणवत्ता मानदंडों के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों का मूल्यांकन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सॉरी क्वेश्चन नंबर 99, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 100, अध्यापक को गृह कार्य होमवर्क देते समय ध्यान रखना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत भिन्नता का। तो ये था आपका एमएड का पेपर 4, आई होप पेपर 3 आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। आपको एग्जाम में से काफी हेल्प मिलेगी। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें एंड वी विल लुक इनटू दैट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेक श्योर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।